नमस्कार साथियों, मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर विल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वैसे तो आज विशेष दिन है, आज तो भाई आप स्वस्थ बिल्कुल होंगे। विशेष दिन क्या है मेरे दोस्त, आज इंडिपेंडेंस डे और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेरों बधाई मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कवर पेज पे आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, एकदम खूबसूरत प्यारा सा खिलखिलाता कवर पेज पे झंडा लगा हुआ है मेरे दोस्त। एक बार जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज विशेष दिन है तो कुछ ना कुछ विशेष टॉपिक होना चाहिए। वो विशेष के साथ में क्रिटिकल, यानी विशेष प्लस क्रिटिकल टॉपिक आप सबके बीच में मैं लेकर आया हूँ। सर आज के दिन भी क्रिटिकल टॉपिक, हाँ मेरे दोस्त, मैंने बोला ना कि बहुत सारी चीजें जो मैं सोचता हूँ कि आप सबके बीच में मैं साझा कर दूं। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, अंत तक बने रहिए और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। बोला कि सर आज इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे के दिन में अगर मैं बोलूं कि किसी स्कूल में आप बैठे हो या कॉलेज परिसर में बैठे हो या कहीं किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हो, तो वहाँ क्या होता है, सेलिब्रेट होता है। सेलिब्रेट की प्रक्रिया होते हैं भाई, किस प्रकार से हम करते हैं, पहले फ्लैग होस्टिंग किया, मिष्ठान वितरित किया, या हमारे वहाँ जितने ऑडियंस होते हैं सब इकट्ठा होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे के बारे में। जरा गौर करिएगा। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ और उसी पे हमारा पूरा टॉपिक होना वाला। सर स्टेटमेंट क्या होने वाला है? बोला कि सर भगत सिंह पैदा होने चाहिए, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। भाई इसमें क्या शर्त है? भगत सिंह जैसे अगर यंगस्टर्स हमारे देश में पैदा है, उनके जैसे क्रांतिकारी हैं, तो हमारे देश का कहीं ना कहीं सौभाग्य है, पैदा होने चाहिए। लेकिन सर आज के भारत में क्या है कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए, उसमें भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि वो पड़ोसी के घर में होने चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए। सर मेरे बेटा जो है ब्रह्मांड की सारे सुख समृद्धि से वंचित नहीं रहेगा। मेरे घर में भगत सिंह पैदा ना हो, लेकिन भगत सिंह इस भारतवर्ष में पैदा हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर में होनी चाहिए। मतलब मैंने बोला कि हमारा भारतवर्ष सर आजाद है, लेकिन भारतवर्ष में रहने वाले कुछ लोग खुद से गुलाम है भाई, खुद से स्वतंत्र नहीं है। उनको मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने आप को अपने आप से आजाद करने की आपको जरूरत है। और इसी विशेष टॉपिक पे मैं आपके बीच में कुछ बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। कहीं भी हम उपस्थित होते हैं, कॉलेज वगैरह में, किसी भी परिसर में, इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ हमको बताया क्या जाता है इंडिपेंडेंस डे के बारे में। भाई सबसे पहले कैसे सेलिब्रेट करते हैं सारी चीज़ें, और वहाँ नारा लगवाया जाता है भगत सिंह हमारे, सुभाष चंद्र बोस हमारे, महात्मा गांधी हमारे, सारी चीज़ें। मैं बोलता हूँ इसी दिन नहीं, हमेशा आप कहिए भाई उनका हमारे ऊपर क्या एक कह लीजिए ना एहसान है सर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम किया बेटा। जब उनको जरूरत थी भारत देश की, भारत देश को जब उन यंगस्टर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने अपना काम किया। दे हैव डन देयर वर्क, नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी है भाई, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे? What you want to do for your country? अपने देश के लिए आप क्या करेंगे? ये तो कभी आपने मेंशन ही नहीं किया। कभी किसी यंगस्टर्स को आप बोलते हुए देखा है मेरे भाई? वो सारी चीजें क्या करेगा, एक ट्रेंड बन चुका है मेरे भाई। 14 अगस्त को क्या करता है, पूरी रात वो बैठता है। पहले बात तो उसको पता ही नहीं कि किनका किनका रोल है, क्या क्या चीजें करते हैं। हम तो मुट्ठी भर लोगों को जानते हैं मेरे भाई, लेकिन पता नहीं कितने क्रांतिकारी ने क्या किया, अपना लहू बहा दिया हमारे देश को इस आजाद कराने में, इंडिपेंडेंट कराने में। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, 14 अगस्त को रात में बैठा, यंगस्टर्स की बात बता रहे मेरे भाई, इस नए भारत के युवाओं की बात बता रहे हैं। रात को बैठता है, वो क्या करता है, गूगल में सर्च करता है, यूट्यूब में सर्च करता है, वो क्या करता है, अबाउट इंडिपेंडेंस डे देखा और वो खर्रा तैयार कर लेता है। सुबह जाके मंच पे जाके एकदम सेनादान की वही चीजें बताएगा। वो बताएगा क्या, हमारे पास्ट हिस्टोरिकल स्टोरीज के बारे में बताता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बताना गलत है, बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन उसमें वो कभी यंगस्टर्स मेंशन नहीं करता कि वो अपने देश के लिए करना क्या चाहता है। भाई जब महात्मा गांधी थे, जब सुभाष चंद्र बोस थे, जब भगत सिंह थे, तब भी कोई ऐसे आप ही के जैसे या उस यंगस्टर्स के जैसे तब भी लोग उस देश में निवास करते होंगे, तब भी वैसे लोग होंगे। सब लोगों ने तो बेड़ा उठाया नहीं, कुछ ही लोगों ने उठाया। अब बोला कि सर आज जो हमारा भारत है उसमें क्या होता है पता है, कि सब हम सर एक बार नारा लगाएंगे, फ्लैग होस्टिंग कर देंगे। वो भी कब याद आता है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन। और कभी कुछ याद नहीं होते, कोई क्रांतिकारी नहीं याद आते। मैं बोलता हूं भाई हर दिन याद करो, चलिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर। लेकिन कभी ये मेंशन नहीं किया कि आप अपने देश के लिए करना क्या चाहते हो। केवल उनकी जिम्मेदारी थी, हमको देश को आजाद करा के चले गए। अब बोला सर हमारे लिए बचा ही क्या है कि देश में करे। यही सबसे बड़ा तो पॉइंट है कि हमको खुद ही नहीं पता, हमारे यंगस्टर्स को नए भारत में बिलोंग कर रहे जो भाई, उनको खुद ही नहीं पता वो अपने देश के लिए करे क्या। भाई वो भगत सिंह, वो महात्मा गांधी, वो सुभाष चंद्र बोस जितने भी थे, वो भी चूड़ियां पहन के बैठ सकते थे,
लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, लोहा लिया अंग्रेजों से और हमारे देश को क्या किया, स्वतंत्र कराया, क्योंकि उनको पता था देश के लिए क्या करना चाहिए ना। लेकिन हमें आपको तो इतना भी नहीं पता देश के लिए हम करेंगे क्या, क्योंकि मेंशन ही नहीं होता, सारी चीजें बताना ही नहीं चाहते वो चीजें भाई। हम क्या करेंगे, अबाउट द इंडिपेंडेंस डे एक बार जाके रात में सर्च किया, हमारे इस पीढ़ी की बता रहे, युवाओं की बात बता रहे मेरे दोस्त, रात में सर्च किया, सुबह जाके बोल दिया। इतने से काम चलेगा मेरे दोस्त, बताइए इतने से काम चलेगा? हाँ, मुझे तो बड़ा शर्म आता है और बहुत ज्यादा मैं सोचता हूं इस बात के लिए भाई कि किसी का मोटिव क्लियर नहीं, कोई वे क्लियर नहीं कि अपने देश के लिए करना क्या चाहता है, अपने देश के लिए क्या न्यौछावर करेगा मेरे दोस्त। आपको मैं एक चीज बता दूं, हर एक फील्ड में जाके देश की सेवा कर सकते हैं। आप बोला कि सर अब वो फील्ड होना चाहिए ना कि आप देश हित कैसे करना चाहते हैं, भाई एकजुट होकर देश हित में आप काम करिए। लेकिन इस नए भारत की अगर हम बात बताएं भाई, सीधा सीधा एक मुद्दा है कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए लेकिन वो पड़ोसी के घर में होने चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है उसकी शादी होनी चाहिए भाई, सारे सुख समृद्धि उसको मिलने चाहिए, किसी से वंचित ना रहे और हमारा देश सुरक्षित भी रहे। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे देश में बिलोंग कर रहे जो अपने दिल से गुलाम है। मैं उनको आज कह रहा हूं मेरे दोस्त, अब भी समय है, सुधर जाइए, समझ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुधर जाइए तो आप समझिए मैं आपको भड़का रहा हूं या कहने का मतलब होता है ना सर कि चैलेंज कर रहे हैं या सर कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एकजुट होकर देश हित में आप कार्य करें मेरे दोस्त। हर एक फील्ड होता है, अपने देश के लिए आप उसमें बिल्कुल अपने देश के लिए आप कार्य कर सकते हैं भाई, हर एक फील्ड में जाके आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही मुझे आज कहना था मेरे दोस्त कि एकदम एकजुट होकर आप सेल्फिश नेचर को हटा के अपने इस खिलखिलाते झंडे के लिए आपको काम कर रहा है मेरे दोस्त। आपका कभी मुद्दा नहीं होना चाहिए कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हर एक घर में भगत सिंह पैदा होंगे। भाई देश की बात आएगी तो वहां सेल्फिश कोई मुद्दा नहीं चलने वाला है। तो इसलिए मैंने बोला कि आज 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस है मेरे दोस्त, और स्वतंत्रता दिवस को आप सभी के ऊपर, सभी भारतवर्ष को फ्यूचर विल परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयां। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे दोस्त।